अमेरिका को पूरे दुनिया का दादा कह लो, बाप कह लो, कहा जाता है, लेकिन वहां सुनने को मिले कि भैया 452 कंपनी अगस्त तक दिवालिया हो गई, यानी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है, तो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात होगी। और वहीं पर फेड का डेटा आना जिसमें 50 बीपीएस का कट हुआ है, और एक ही समय पे आना, ये डेटा का कहानी, इसका कहानी, और हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो इससे क्या समझ सकते हैं, इसको समझने की कहानी, इसको आज हम जानेंगे। क्योंकि एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर ये डेटा सबको पता होना चाहिए। क्योंकि आप सुन रहे हो लगातार यूएसए में रिसेशन की बात आ रही है, तो ऐसे ही डेटा नहीं आते हैं, बहुत सारी कहानी आती है, फिर उसको उससे बचाने की कोशिश चलती है। तो सबको कवर करेंगे, लेकिन अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे जो भी अपडेट होती है आपको मिल सकेगी और आप पूरा फायदा ले सकेंगे। तो सबसे पहले डेटा को समझते हैं। ये 2010 से लेकर मैंने 2024 तक का डेटा लाया हूं, और ये जो ब्लू कलर है ये अगस्त तक का डेटा है। यानी अभी चूंकि हम अगस्त तक का डेटा 2024 का रिलीज हुआ है, तो हमने क्या किया, 2010 से 2024 में हर साल कितनी कंपनी बैंकरप्ट हुई इसको देखने की कोशिश की। तो 2020 वो था जो कोविड का पीरियड, जब सबसे ज्यादा लोगों के लिए खराबी थी, तो 466 अगस्त तक हुई। लेकिन पूरे साल देखेंगे तो 638 थी। ध्यान से समझिएगा, यानी 172 का जो नंबर है वो अगस्त के बाद का है। फिर हम 2023 में आते हैं, सेम कहानी, 441 कंपनी हुई, और उसके बाद जो है 193 यानी 634, और अभी अगर हम आए तो ये 441 से बढ़कर 452 हो चुका है, और ये डेटा लगातार बढ़ रहा है। तो ये 452 है, यानी ईयर एंड तक ये बढ़ सकता है। अब मैंने क्या किया, 2024 जैन, मार्च, मई, जून, यानी ये पूरा का पूरा हर मंथ का डेटा निकाला कि हर मंथ कितनी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। तो यहां पर आप देखो तो जुलाई, अगस्त, जुलाई में 49, अगस्त में सडनली बढ़ा, मई के बाद जून में 72, तो ये लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर क्या है मामला, क्यों ऐसा हो रहा है अमेरिका में, तो क्यों कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर रही है, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया 10 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पर। इस रेट से आपको महीने का लगभग 13,000 रुपए महीने का ईएमआई आएगा। आपने अपने जॉब के भरोसे लोन लिया था, खुदा ना खास्ता अगर आपकी जॉब चली गई तो लोन के 2 साल बाद और आपको फिर कोई जॉब नहीं मिली, तब आप क्या करेंगे, बैंकरप्सी फाइल करेंगे। यही हो रहा है कंपनी के साथ। इनकम उतना हुआ नहीं, जिस रेट से लोन लिया उसकी भरपाई कर नहीं पाई, यानी हाई इंटरेस्ट रेट क्या बना, बैंकरप्सी का कारण। और हमने क्या कहा, फेड मीटिंग, राइट, वीडियो के शुरुआत में कहा ना, फेड रेट कट अचानक नहीं, तो उसके पीछे भी एक कारण आता है। तो फेड ने क्या कहा, भैया 50 बीपीएस रेट कट। अब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट घट जाएंगे, राइट है। अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये सब कंडीशन क्या हो रही है, वहां को बहुत मुश्किल में ला रही है। जो रिसेशन की बात आ रही है, तो उसी रिसेशन से निकालने के लिए अगर कंपनियां लगातार धराशायी होती चली जाएंगी तो लोगों की नौकरियां भी तो जाएंगी। जितनी कंपनियां बंद, लोगों की नौकरियां गई, राइट है। इकोनॉमी स्लो डाउन आ जाएगा, राइट। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसको संभालने के लिए ये किया जा रहा है। अब इतनी सारी सब कंपनियों ने तो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि कौन से सेक्टर की कंपनी सबसे ज्यादा दिवालिया हुई, उसका डेटा देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कंज्यूमर 69, इंडस्ट्रियल 53, हेल्थ केयर 45, कंज्यूमर स्टेपल 25। यानी ये ऊपर का जो इंडस्ट्री, हेल्थ और कंज्यूमर सेक्टर है, मतलब आप ये समझने की कोशिश करो, जहां पर जो सबसे ज्यादा यूजेबल पार्ट है उसकी कंपनी की तो धज्जी उड़ गई। मतलब यानी हेल्थ केयर में भी शटडाउन, हेल्थ केयर जैसी कंपनी में शटडाउन यानी बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री जो कि रोजगार देता है वहां शटडाउन। तो अमेरिका में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है भैया, जब ये इंडस्ट्री बंद होगी तो लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे। अब आप लिंक मिला पा रहे हो कि अमेरिका की हालत सच में खराब है। यूं ही अमेरिका में रिसेशन की बात नहीं की जा रही है, यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि आने वाले साल से 2 साल में वहां रिसेशन आ सकता है। क्यों, इन सब के कारण। अब ये बात अलग है कि हर देश की सरकार वहां से निकलने की कोशिश करती है, रिसेशन से उसकी तैयारी करती है। बहुत कंट्री कर पाती है, बहुत कंट्री नहीं कर पाती, जैसे बांग्लादेश की हालत खराब। बट अमेरिका तो बांग्लादेश है नहीं ना, तो कंपेयर करना गलत होगा, बट समझाने के लिए समझिए। तो एक्चुअली इंटरनली हालत बहुत खराब है, और इसीलिए क्या कहा जा रहा है, अमेरिका क्या है, कर्ज में डूबा जा रहा है। अमेरिका का कर्ज का लेवल अनदर लेवल पे बढ़ रहा है, राइट।
तो अब अमेरिका का कर्ज का लेवल अनदर लेवल पे बढ़ रहा है, इधर इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा, तो इसीलिए इन लोगों ने जो 50 बीपीएस किया ना, आसान काम नहीं है। यही कहानी है कि भैया कहीं तो यहां से बचे, यहां से बचे तो नौकरी मिले, नौकरी मिले तो वहां से बाहर आए, तो ऐसा एक साइकिल घुमाने का कोशिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हम यही नहीं रुकेंगे, इस साल और कट करेंगे, अगले साल और कट करेंगे, 2.5% के पास लाएंगे। तो दिस इज द वे। अब ये कितना निकालते हैं, बट ये वो कहानी है भैया जहां पर एक चिंता का विषय है और जो चिंता का विषय लगातार दिखाया जा रहा है। अब हम एज एन इन्वेस्टर क्या सोच सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट आता है, आप कहेंगे इतना ज्ञान दे दिया। तो देखिए, अगर अमेरिका में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आती है, ऐसे तो अब हम एफआईआई के भरोसे रहे ही नहीं, नमस्ते जी हो गया, हम लोग अब अपने पैरों पर खड़े हो गए स्टॉक मार्केट में, कुछ भी हो जाता है, गिरते पड़ते हैं नहीं, गिरे पड़े भी तो मामूली सी खरोच आती है, यही तो होता है ना। तो सेम कहानी अगर यहाँ कुछ बड़ा होता है तो हमारे स्टॉक मार्केट में पहले क्या होता था, अगर अमेरिका में 5% गिरावट तो इंडिया गिरता था 10%, क्यों? क्योंकि हम एफआईआई के भरोसे थे। अब क्या होता है, अमेरिका गिरता है 5%, हम गिरते हैं 1%। तो सेम कहानी बस याद रखिए कि इन सब के कारण कुछ भी अमेरिका में कहानी बढ़ती है तो आप लोगों को, अगर अमेरिका हिट करेगा 5% तो आप हिट करेंगे 1 से 2%। तो अगर हम इन चीजों को प्रिपेयर करके रखते हैं तो हमें कभी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है। देखो, इंसान को सडनली कोई बिना बताए धक्का मार दे, इंसान गिर जाता है, समझ नहीं आता अरे बाबा ये क्या हो गया, लेकिन इंसान को पता है यार कोई धक्का मारने वाला है, तो इंसान वैसे नहीं गिरता है जस्ट। तो सेम कहानी स्टॉक मार्केट में, अगर हमें पता है ऐसा होना है तो हमें पता है कि हमारे देश में कुछ नहीं हुआ। जैसे अभी इतनी वॉर हुई, रसिया यूक्रेन हुआ, इजराइल हमास हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? हमारे देश से डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, खत्म। एफआईआई, अब हम एफआईआई से नमस्ते जी हो गए, नमस्ते जी का मतलब अब वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद बजट में देखो टैक्स लगा दिया तो भी हम उसी दिन रिकवर कर गए, क्यों? क्योंकि अगेन रिटेलर का पैसा बहुत ज्यादा हो गया। तो दिस आर द थिंग जहां पे अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप सतर्क रहिएगा। बट अमेरिका की हालत खराब है, ये आपको समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि लर्निंग पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चाहते हैं ऐसी कुछ लर्निंग बनाते रहना तो बस बताते रहिए और शेयर करते रहिए।